अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी हीलिंग डायरीज। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ पे भी हों खैरियत से हों और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जी रहे हों। आमीन सुम्मा आमीन। हम इंसान ना बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। कभी कभी हमारे हालात हमें इतना तंग कर देते हैं कि हम उन पे कुछ फ़ैसले लेना शुरू कर देते हैं। और क्या ये फ़ैसले हमारे हक़ में बेहतर होते हैं या नहीं, ये वक्त डिसाइड करता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सिस्टर की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल देखे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। घर का कुछ माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, उनकी शादी के बाद बच्चों का हो जाना और बच्चों के हो जाने के बाद उनके घर के हालात, उनके हस्बैंड के साथ उनके रवैये, उसके साथ-साथ उनके हालात और बच्चों की ज़िम्मेदारी को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जिसकी वजह से ये मेरी सिस्टर जो अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो गई थी। कुछ ऐसे फैसले ज़िंदगी में लिए जिन्होंने इनको ख़ानदानी दबाव से निकाला और उसके साथ-साथ ज़हनी तनाव की एक लंबी जंग से बचाया। इन्होंने अपने आप पे तवज्जो दी, अपनी स्टडी पे फ़ोकस किया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जॉब की। ख़ानदान में जॉब करना बहुत मुश्किल था। ख़ानदान से लड़ के इन्होंने जॉब स्टार्ट की और जॉब स्टार्ट करने के बाद फ़ाइनेंशियली तौर पे ना सिर्फ़ खुद को स्टेबल किया बल्कि अपने घर को भी स्टेबल किया। घर वालों की ज़रूरियात, बहनों की ज़रूरियात, हर किसी की ज़रूरियात को पूरा किया और फिर दिल में मोहब्बत जागी और अपने ही कोलीग के साथ लव मैरिज की। शादी होने के बाद कहती हैं 3 साल तक मैंने नेचुरल ट्राई किया लेकिन कंसीव नहीं हो पाया। कहती है अब मेरे घर में भी वही मसले मसाइल चलने लग गए थे। मेरे हस्बैंड को बच्चों का बहुत शौक था। कई सालों से हमारे दिल में ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी औलाद को इस दुनिया में लेकर आएँ लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था। जॉब करने के साथ-साथ कहती है अब मुझे ये भी स्ट्रेस होने लग गया था। डॉक्टर के पास गई, अपना सारा चेकअप करवाया तो मालूम हुआ कि मुझे पीसीओडीएस और पीएमओएस है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, इलाज स्टार्ट किया और कहती हैं कि 4 साल तक मैंने रेगुलर बेसिस पे इलाज करवाया। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन देने के बाद इंजेक्शंस दिए, इंजेक्शंस के बाद कहती हैं ओव्यूलेशन होता था, कभी 1 कभी 2 और उसके बाद कहती हैं कंसेप्शन नहीं हो पा रहा था। कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी जिसके बाद कहती हैं कि हर महीने मेरे मियाँ को एक नई उम्मीद होती थी और फिर जब उम्मीद टूट जाती थी तो कहती हैं इनके मूड स्विंग ज़्यादा होने लग जाते थे। कहती मैं तो एक सिचुएशन से गुज़र ही रही थी। हस्बैंड की परेशानियाँ और घर के हालात ने मुझे पहले ही ऑलरेडी बहुत तंग किया हुआ था। लेकिन अब मेरी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रही थी। मियाँ का रवैया, इनका बदलता रवैया और उसके साथ-साथ कहती हैं कि मेरा ये स्ट्रेस और बढ़ता जा रहा था। पीसीओडीएस होने जाने की वज़ह से कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रही थी। पहले मुझे नहीं मालूम था। शादी से पहले भी कहती हैं ये सिचुएशन मुझे चल रही थी लेकिन मैंने कभी इस पे गौर नहीं किया था। अब शादी के बाद जाके कहती हैं कि जब मैंने अपने टेस्ट करवाए तो पता चला कि मेरी ओवरीज़ में छोटे-छोटे से सिस्ट मौजूद हैं और डॉक्टर ने मुझे गाइड किया ये पीएमओएस है जो कि डिफरेंट किस्म की सिचुएशन से डेवलप हो जाते हैं। टीनेज की बीमारी है, कभी ठीक भी हो जाती है और कभी इसको ट्रीट करना पड़ता है। मैंने रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर की बताई हुई कहती हैं जो भी चीज़ें थी उन पे अमल किया। मेडिसिन भी खाती थी, इंजेक्शंस भी लगवाती थी, ओव्यूलेशन भी होती थी और कहती हैं कंसीव होते वक़्त फिर वही महीने का साइकिल स्टार्ट हो जाता था। ये चीज़ें कहती हैं मुझे अंदर से तोड़ती जा रही थी और बार-बार मेरे मियाँ का कहती हैं इस बात का पूछना कि कब तक कंसीव हो जाएगा, तो कहती हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता था। हम पढ़े-लिखे लोग थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहती हैं कि मेरे मियाँ का ये रवैया मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती थी, ये मेरे बस की बात नहीं है और कहती हैं उनके मूड स्विंग इतने ज़्यादा मुझे इरिटेट कर जाते थे कि मैं खुद में ही टूटती चली जा रही थी। इनका सवाल करना, उसके बाद कहती हैं जवाब और उसके बाद कहती हैं कि फिर इनकी नई-नई फ़रमाइशें। कहती है इंसान इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है लेकिन औलाद पैदा करना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। बेशक हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है लेकिन दुनिया में किसी इंसान को लाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती। कहती हैं जब मैं अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करती थी, वो खामोशी से घर से चले जाया करते थे और फिर रात गए तक कहती हैं बाहर ही रहते थे। मुझे नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं। पीसीओडीएस की वजह से कहती हैं मुझे भी मूड स्विंग्स बहुत रहते थे। मैं जो मेडिसिन खाती थी उसके बाद कहती हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में रहती थी। इरिटेशन होती थी, अपना गुस्सा निकालने को दिल चाहता था और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। अपने दोस्तों के कहने पे उन्होंने बाहर अपने अफेयर्स चला लिए थे और यही बात कहती है मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ़ में डालती जा रही थी।
इलाज करवाती थी, कहती हैं कि मसला हल नहीं हो रहा था। एक डॉक्टर के बाद कहती हैं मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज कर लिया। जब नया डॉक्टर चेंज करती थी, नए टेस्ट, नई चीज़ें, नई मेडिसिन, नए इलाज चलने शुरू हो जाते थे। कहती इन 4 सालों में मैंने 3 डॉक्टर्स चेंज कर लिए थे। डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ का मशवरा दिया, मैंने आईवीएफ के लिए अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। कहती हमने आईवीएफ भी करवा लिया। कहती 4 साल हमें हो गए थे रेगुलर बेसिस पे हम इलाज को लेके जा रहे थे, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था और इस बार भी कहती है आईवीएफ भी हमारा फेल हो गया। हमने 2 बार अटेम्प्ट किया था, दोनों बार कहती है आईवीएफ फेल हो गया। डॉक्टर ने हमें पीआरपी का बताया था कि आप ये नया ट्रीटमेंट आया है, ये ट्राई करें। कहती मैं थक चुकी थी, मुझे नहीं करवाना था कोई ट्रीटमेंट। मेरे मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रहे थे कि मैं अपने आप में डिस्टर्ब होकर रह गई थी। और मियाँ का कहती है मुझ पे तवज्जो ना देना, कहीं लेके ना जाना, ना ही कहीं शॉपिंग पे जाते थे, ना ही कहीं आउटिंग पे जाते थे। बस कहती हैं कि अपना इन्होंने अपना ही एक अलग लाइफ़ बना ली थी। ये खुश रहते थे, घर से चले जाते थे मूड को ऑफ करके और रात गए तक कहती हैं बाहर रहते थे। इनके पास ऑलरेडी दूसरी चाबी मौजूद थी, ये खुद आते थे, खुद चले जाते थे। कहती अब इन्होंने मुझे बुलाना भी छोड़ दिया था। कहती मैं अपनी बहनों के हालात देख के पहले ही तंग आ चुकी थी कि बच्चे हो जाने के बाद वो कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैंने अपने पसंद से शादी की थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज़ थे। मेरे पास अब जाने को भी कोई रास्ता नहीं था और किस मुँह से जाती, जिनसे लड़ के मैंने अपनी शादी की थी, उसी वजह से मैं तकलीफ़ में आती जा रही थी। जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने अपनी सारी सिचुएशन बताई, तो मैंने इनको ये कहा था कि मेरी बहन, जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है ना, तो अक्सर उसका जिस्म भी हार मान लेता है। लेकिन जब दिल में उम्मीद पैदा होती है ना, तो ही इंसान दोबारा कोशिश करना स्टार्ट करता है। दोबारा उसमें ताकत आती है, वो खुद में एनर्जी महसूस करता है। जब हमारा दिमाग हर रोज़ हज़ारों ख़्यालात से गुज़र रहा होता है ना, तो ज़्यादातर खौफ, मायूसी और जो नाकामी होती है ना, यही हमारे रवैयों को, हमारे ख़्यालात को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं। जब हमारे ज़हन में हर रोज़ एक ही बात घूम रही होती है ना, कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होने वाला, तो फिर हमारा माइंड भी उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। जब हमारा माइंड उस तरह काम करता है ना, तो फिर जो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी मैनेज नहीं हो रहे होते। उनको मैनेज करने के लिए पहले खुद को स्टेबल करना होता है, अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है, अपने ज़हन को हर रोज़ ये याद दिलाना होता है कि अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूँगी, मुझे अल्लाह पाक पर मुकम्मल तवक्कुल है। अपनी दुआ पे फ़ोकस करना है। दुआ सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं होता मेरी बहनों, बल्कि ये तो अल्लाह ताला के सामने दिल को झुकाकर इख़लास के साथ अपने दिल की, अपनी ज़िंदगी की, अपने ज़हन की जो भी परेशानियाँ होती हैं, वो अल्लाह ताला के आगे पेश करनी होती हैं। जब इंसान अपने रब की बारगाह में झुकता है ना और अपने दुःख, दर्द, तकलीफ़ अल्लाह ताला को बयान करता है, तो अल्लाह पाक भी उसकी मदद करते हैं। कभी-कभी हमें लगता है ना कि दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन वक़्त पे बेहतरीन चीज़ अता करना चाहते हैं। इसलिए मेरी बहन, आपने ज़हन को, माइंड को रिलैक्स रखना है। ज़हनी दबाव कम करने के लिए ना हर रोज़ मैं कुछ आप लोगों को थेरेपीज़ बता देती हूँ, कुछ डिफरेंट किस्म की आपको टेक्निक्स बता देती हूँ, कुछ अज़कार बताती हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है। और यही सुकून जो होता है ना, ये आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर ले जाता है। और जब आप नेगेटिव चीज़ों से दूर चली जाती हैं ना, तो फिर यही मेडिसिन, यही आपकी जो रेमेडीज़ आपके साथ चल रही होती हैं, जो ट्रीटमेंट आपके साथ चल रहा होता है, यही आपको फ़ायदा देता है। चीज़ें वही होती हैं, फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सोच में आता है। जब आप अपनी सोच को सही तरीके से चेंज कर लेती हैं ना, जो आपके कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, जो दुनिया ने आपके अंदर डाले होते हैं, आप समझती हैं शायद वही ज़िंदगी है और उसी वजह से आपका जो माइंड होता है वो स्टक हो जाता है। माइंड के स्टक हो जाने की वजह से डिफरेंट ब्लॉकेजेज़ आपकी बॉडी में आने लग जाती हैं और यही ब्लॉकेजेज़ जो होती हैं ना, वो उन नेमतों से हमें दूर कर देती हैं, उन ब्लेसिंग से दूर कर देती हैं, जो ऑलरेडी हमारे सामने मौजूद होती हैं, लेकिन हम तक पहुँच नहीं रही होती। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, यही इनके दरमियान में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। हम समझते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ मालूम है। लेकिन जो वक़्त होता है ना, ये वक़्त इंसान को बेहतरीन समझाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। हम अपने रब से दूर हैं। हम कुरान पाक को नहीं पढ़ते। चलें हम पढ़ भी लेते हैं लेकिन तर्जुमे से नहीं पढ़ते। हमें समझ ही नहीं आती।
यही वो टाइम होता है जब हमने अपने बारे में सोचना है, अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपनी लाइफ में से नेगेटिव चीज़ों को दूर करना है और पॉजिटिव चीज़ों को ऐड करना है। जब हम अपना सारा इख्तियार अल्लाह ताला को दे देते हैं ना, अपनी कोशिश जारी रखते हैं दुनियावी तौर पे जो चीज़ें हमने करनी है, जो मेडिसिन हमने खानी है वो खाते हैं, जो इलाज करवाना है वो हम करवाते हैं, जो-जो चीज़ें हम लेके चल रहे होते हैं वो हमें लेके चलनी है। इस कोशिश के साथ-साथ ना हमने अपने कनेक्शन को भी अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करना है। जब हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो फिर ये दुआएँ भी कबूल होती हैं। ये जो बार-बार हमें नाकामियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं ना, जैसे कि मेरी इस बहन ने बताया कि आप ही मैं तो खुद देखती थी कि मेरा एग डेवलप हो चुका है। 1 नहीं कभी-कभी 2-2 एग डेवलप हो रहे थे। और जब कंसेप्शन की बात आती है, वो अब कंसीव नहीं होता। तो वजह क्या होती है मेरी बहनों? उस रब के हुक्म की देर होती है ना, अल्लाह ताला की तरफ से कुन नहीं आता। और जब अल्लाह ताला की तरफ से कुन नहीं ना आ रहा होता, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, अपनी रूहानियत पे फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है। जब हम अंदर से मज़बूत होते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन वक़्त पे बेहतरीन चीज़ अता भी कर देते हैं। हम समझते हैं रूहानियत है सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत करना, यानी कि अगर कोई चीज़ किसी ने बता दी है, कुछ वज़ाइफ बता दी हैं, बस उनको पढ़ना। तो मेरी बहनों ऐसा नहीं होता। बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि हमने रूहानी तौर पे भी अपना इलाज करवा लिया है, हमने बहुत सारे वज़ीफ़े कर लिए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, तो हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरी बहनों वज़ीफ़ों से फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है आपको अपनी लाइफ़ को चेंज करने से। लाइफ़ को कैसे आपने चेंज करना है? जब आपके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वांटिटी को पूरा करने में आपका फ़ोकस होगा ना, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने क्वालिटी की तरफ जाना है कि जो आप पढ़ रही हैं, वो आप पढ़ क्या रही हैं? उसको समझ के पढ़ना है। सिर्फ़ क्वांटिटी को पूरा करने की तरफ नहीं भाग जाना। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमने कई-कई हज़ारों बार ये चीज़ें करके देख ली। हमने ये वज़ीफ़ा भी कर लिया, तो मेरा मकसद कभी भी ये नहीं हुआ कि आपको मैं वज़ाइफ़ की तरफ लेकर आऊँ। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस करें। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी भी आती हैं जो बहुत सारे वज़ाइफ़ कर रही होती हैं और उसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही होती हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अल्लाह पाक का कलाम कभी इंसान को स्ट्रेस देता है, तो जब आप उसको हद से ज़्यादा करना शुरू कर देती हैं ना और बेसमझे कर रही होती हैं, यानी कि समझ के बगैर कर रही होती हैं। सिर्फ़ आपने एक फ़ोकस किया होता है कि आपने इतनी क्वांटिटी पूरी करनी है, तो वो इंसान को उलझा के रख देता है। वो तादाद जो होती है वो ही बेहतर बता सकते हैं जो इसका नॉलेज रखते हैं, जो इसका इल्म रखते हैं, जिनके पास इसकी सारे मालूमात मौजूद है। इधर-उधर से सुन के जब चीज़ें आप ज़िंदगी में ऐड करती हैं, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी बहनें आती हैं, जो ऑलरेडी ठीक होने के बावजूद भी अपनी लाइफ़ को बहुत सारी चीज़ों में उलझा रही होती हैं। इसलिए मेरी बहनों मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कम करें, दिल के साथ करें, मोहब्बत के साथ करें, प्यार के साथ करें। जब इंसान इबादत को बोझ समझ के करता है ना तो उसका फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब होता है जब हम प्यार से, मोहब्बत के साथ करते हैं, चाहे थोड़ी करें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करनी होती है। रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। एक अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना होता है और इसको स्टेबल करने के लिए हमें अपने न्यूट्रिएंट्स पे भी काम करना होता है। मैं जो रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो आपको अंदर से भी ताकत देती हैं। जो आपके अंदर मिनरल्स की कमी आ रही होती है, विटामिन्स की कमी आ रही होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही होती है, वो रेमेडीज़ आपकी पूरी करती हैं। जब आप मुझसे बात करती हैं, आपको हीलिंग मिलती है। आपकी डिफरेंट किस्म के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो क्लियर हो रहे होते हैं। जब आप अपने दिल के हालात मेरे साथ बयान करती हैं, जो-जो चीज़ों से, कंडीशन से आप गुज़र रही होती हैं, आपको जो थेरेपीज़ मिल रही होती हैं, जो आपको डिफरेंट किस्म की हीलिंग बताई जा रही होती है, वो ही आपके अंदर वो पॉज़िटिविटी को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। हमें अपने रब के साथ अटैच होने के लिए सबसे पहले अपनी सफाई करनी होती है। अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना होता है। अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल करना होता है। कभी-कभी ना हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे होते हैं और पीसीओडीएस और पीएमओएस बहुत सारी नेगेटिविटीज़ का ही अंजाम है। जिसमें हम अपनी हेल्थ पे भी नहीं फ़ोकस कर रहे होते हैं, गलत चीज़ें अपने अंदर ऐड कर रहे होते हैं, गलत किस्म के घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गलत किस्म के फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के ये जो पैकेट वाले फूड्स हैं, पैकेट वाली चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिफरेंट किस्म के कोलाज़ और डिफरेंट किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारे अंदर टॉक्सिक बना रहे होते हैं। हर बॉडी ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। हर बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होने के साथ-साथ डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती।
और जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने लग जाती हैं ना, तो माइंड पे उसका इफ़ेक्ट आता है। और जब इंसान का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो इंसान की लाइफ में ये डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम आने लग जाते हैं। जैसे कि ये बहन बता रही हैं कि अपने घर के स्ट्रेस की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ फ़ैसले लिए, जिससे इनको फ़ायदा हुआ। अच्छे फ़ैसले लिए ना, इन्होंने खुद को मसरूफ़ किया, जॉब की, जॉब करने के बाद फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल हुईं, अपने घर वालों को भी स्टेबल किया, अपनी पसंद से उन्होंने शादी की। लेकिन वो तो कुदरत बेहतर जानती है ना कि किसके हक़ में क्या चीज़ बेहतर है। अब शादी के बाद जब नेगेटिविटीज़ बढ़ने लग गईं, नेगेटिव थॉट्स इंसान के माइंड में आ गई, जो इंसान जितना ज़्यादा प्यार में होता है ना, जब इंसान अपने प्यार में टूटता है ना, तो फिर इंसान बहुत सारी तकलीफ़ों में आ जाता है। इन्होंने भी अपने हस्बैंड से प्यार किया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स हो जाने की वजह से, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाने की वजह से, जहाँ पे इनको राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही थी। मेरी बहन उन्हीं बातों में उलझती जा रही थी। क्योंकि हमारा जो मुआशरा है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से देखने पे मजबूर कर देता है। चाहे हस्बैंड ठीक भी हो, लेकिन फिर भी औरत के ज़हन में ये शक आ रहा होता है कि शायद उसका कहीं अफेयर है, शायद वो किसी और में इन्वॉल्व है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। कभी-कभी होता भी होगा ऐसा, ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही चीज़ होती हो। हमेशा मैं कहती हूँ एक्सेप्शन ऑल ऑलवेज़ देयर, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होती है चीज़ों में। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड्स के अफेयर्स होते हैं। और इन्होंने तो खुद भी बताया था कि काफ़ी जगह पे इन्होंने उनको ट्रैप किया, काफ़ी जगह पे इन्होंने उनको पकड़ा, और उसके बावजूद भी कहती हैं कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। और यही चीज़ इनको स्ट्रेस में डालती जा रही थी, और एक डिफरेंट मेडिकल कंडीशन जो इनके अंदर चल रही थी, पीसीओडीएस की, जो कि इनके हार्मोन की डिस्टर्बेंस थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, और गुस्सा करने की वजह से इनके मियाँ इनसे दूर होते जा रहे थे। बस एक बहाना मिल जाता है, लोगों को अपनी-अपनी आसानी के रास्ते मिल जाते हैं, और लोग फिर उन पे चलना शुरू कर देते हैं। ये शैतानियत ही होती है ना, जो इंसान को स्टक कर रही होती है। यही चीज़ें लाइफ़ को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। यहीं पे हमने समझना है कि हमने किस तरीके से अपनी लाइफ़ को स्टेबल करना है। बहुत सारी मेरी बहनें बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती हैं। किसी की बात को समझने की कोशिश नहीं करती, बस दूसरे पे उँगली उठाना जानती हैं, पिन पॉइंट करना जानती हैं, अपना गुस्सा दूसरे के ऊपर उतारना जानती हैं। बेवजह बेवजह अपनी स्टेटमेंट दे देती हैं। यहीं पे मेरी बहनों, आपने अपने आप पे तवज्जो देनी है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। और मोस्टली ख़वातीन जब इन बातों में से गुज़र रही होती हैं ना, गुस्सा कर रही होती हैं, बेवजह दूसरे पे पिन पॉइंट कर रही होती हैं, या डिफ़रेंट किस्म के जो अपने अंदर के उनके रिग्रेट्स होते हैं, या उनके अंदर की जो कमज़ोरियाँ होती हैं, या जो उनके अंदर की कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो दूसरों के ऊपर डाल देती हैं। और जिनके ऊपर डाल रही होती हैं, उन बेचारों का कोई कसूर भी नहीं होता। अक्सर वो ही आपके उस जाल में फँस रहे होते हैं। यानी कि गुस्सा कहीं का होता है और उतर कहीं का रहा होता है। यही वजह थी कि ये मेरी बहन बता रही थी कि जब ये मूड स्विंग्स में रहती थी, इनको नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम इनके अंदर चल रहा है। जब डॉक्टर्स के पास गईं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, चेकअप करवाया, हार्मोन्स की रिपोर्ट्स आई, तो पता चला था कि इनके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। इससे पहले ये अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व कर दिया करती थीं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो जाते थे। कभी अपने घर वालों को बुरा कह देती थी, जब इनके मूड अच्छे होते थे, अपने हस्बैंड को हर अपने घर की बात बता दिया करती थीं, और जब मर्द को टाइम मिलता है और जब मर्द का बस चलता है, तो फिर वो ही बातें आपके मुँह पे लुटा दी जाती हैं। वही चीज़ें लुटा दी जाती हैं। ये जो भी अपने प्राइवेट मैटर्स से अपने घर वालों के साथ, जब वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर देती थी, तो हस्बैंड भी अपने बुरे टाइम पे, जिस वक़्त उनका मूड स्विंग्स चल रहे होते थे, उनके साथ प्रॉब्लम चल रहे होते थे, तो उस वक़्त वो उन्हें वो ही बातों के ताने दे दिया करते थे। और यही चीज़ें इनकी लाइफ़ को डिस्टर्ब करती जा रही थी। मेरी बहन ट्रीटमेंट भी ले रही थी, डॉक्टर से मेडिसिन भी करवा रही थी, हर तरह के इलाज करवा रही थी, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था। क्योंकि देखिए ना, अल्लाह पाक चाहते हैं ना कि बेहतरीन वक़्त पे बेहतरीन चीज़ अता करें। जब घर का माहौल ठीक ना होता, इंसान के हालात नहीं ठीक होते, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला भी वहाँ पे नई ज़िंदगी को नहीं लाते। पहले अल्लाह पाक इंसान को उन हालात को सँभालने के काबिल बनाते हैं, उसकी सोच को बदलते हैं, उसकी समझ को बढ़ाते हैं, उसकी ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह पाक आसानियाँ अता करते हैं, और फिर वो ज़िंदगी इस काबिल हो जाती है कि वो नए जो एक्सपीरियंस है, नई जो ज़िंदगी है, उसको अच्छे तरीके से सँभाल सकें। इन बहन के साथ भी यही सिचुएशन चल रही थी। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है ना कि वो कोशिश करे, नतीजा हमेशा अल्लाह ताला के हाथ में होता है। कोशिश करना इंसान की ज़िम्मेदारी होती है। जब मेरी बहन ने इस बात को समझा, और उसके बाद कहती हैं कि मेरी एक कॉलीग ने आपके चैनल का बताया, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, अपनी बातें आपसे शेयर की, और मुझे समझ आया कि मैं कहाँ पे गलत हूँ।
आप ये आपने मुझे ये बताया कि आप बाहिर तकलीफ़ें ढूँढ रही हैं, बाहिर इलाज ढूँढ रही हैं, इलाज आपके अंदर मौजूद है। आपने खुद पे तवज्जो देनी है। बार-बार नाकामी देख चुकी हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि नई कोशिश आपकी नाकामी की कैदी बन चुकी है। बल्कि आपने अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने आप की इस्लाह करनी है, अपने आप को स्टेबल करना है। जब आप इस बात को समझ लेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी स्टेबिलिटी आएगी, तो आप अपने माइंड को भी रिलैक्स पाएँगी। आपका माइंड बहुत ज़्यादा चैटर कर रहा है और यही चैटर आपको डिप्रेशन में और एंग्ज़ायटी में लेके जा रहा है। इन्होंने रेगुलर बेसिस पे अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया। जो तस्बीहात मैंने जो अज़कार इनके साथ इनके अकॉर्डिंग शेयर किए थे, वो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे करने शुरू किए और वन बाय वन, डे बाय डे करके इन्होंने जैसे-जैसे अपनी प्रोग्रेस की, अपनी लाइफ़ में इन चीज़ों को ऐड किया, तो इन्होंने खुद देखा कि इनकी लाइफ़ इस तरीके से स्टेबल हो रही है। हम आगे-पीछे हर तरह से चीज़ों को लेके जा रहे होते हैं। हमें लगता है कि शायद कोई चीज़ हमें शिफ़ा दे जाएगी। हमें लगता है कि शायद हम किसी नए डॉक्टर के पास चले जाएँगे तो हमें शिफ़ा मिल जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता। शिफ़ा मिलती है जब इंसान अपने आप को मज़बूत करता है, अपने ताल्लुक को अपने रब के साथ मज़बूत करता है, अपनी ज़िंदगी को अपने रब के हवाले करता है, अपने अंदर जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, जो डिफ़रेंट किस्म की सिचुएशंस जा रही होती हैं, उनको स्टेबल करता है। अपने ज़हन को जब इंसान पुरसकून कर लेता है ना मेरी बहनों, तो उसी वक़्त इंसान की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और यही हीलिंग जो होती है ना, इंसान को बेहतरीन सोचने की सलाहियत देती है, बेहतरीन समझने की सलाहियत देती है, बेहतरीन सुनने की सलाहियत देती है। कभी-कभी ना कुछ लोग पॉज़िटिव कह रहे होते हैं, लेकिन वो हमें लग रहा होता है नेगेटिव कह रहे हैं। जब इन्होंने लव मैरिज की थी, उस वक़्त इनके घर वालों ने इनको बताया था कि लड़का जज़्बाती है, बहुत जल्दी जज़्बात में फ़ैसले करता है और अपने फ़ैसलों को मनवाता है। उस वक़्त इन्होंने अपने सारे घरवालों के साथ मसले-मसाइल कर लिए थे, उनसे नाराज़ होके इन्होंने अपनी शादी की थी। लेकिन वक़्त ने इनको बता दिया कि उनके फ़ैसले ठीक थे। कभी-कभी ना हम अपने मोहब्बत में या अपने प्यार में इस कदर ऐसे स्टेप उठा रहे होते हैं कि हमें नहीं समझ होती, लेकिन दूसरे हमारे लिए बेहतरीन गाइडेंस लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन जो फ़ैसला होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी को कैसे अल्लाह ताला ने सही करना है। ये जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, ये अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो चल रही होती हैं। जब इन्होंने इस स्टेप को उठाया तो उसके बाद एक इनके अंदर नेगेटिविटी ऑलरेडी आ चुकी थी। वो एक स्टेटमेंट इनके माइंड में बैठ चुकी थी कि ये लड़का ठीक नहीं है। और कुछ अरसे जब डोपामाइन लेवल पे आता है ना अपने, पहले तो बहुत ज़्यादा हाई पे होता है ना, बहुत ज़्यादा इंसान को एक्साइटमेंट फ़ील करवा रहा होता है, बहुत ज़्यादा इंसान को खुशी फ़ील हो रही होती है। लेकिन जब ये स्टेबल होता है ना शादी के बाद, कुछ अरसे के बाद, तो फिर इंसान को समझ आता है कि कहाँ पे इंसान स्टे कर रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी बहनों, अपनी हीलिंग पे, अपने माइंड की स्टेबिलिटी पे फ़ोकस किया करें। अपनी लाइफ़ को जब आप स्टेबिलिटी के साथ लेकर आगे बढ़ेंगी ना, तो आपको फ़ायदा होगा। आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। मेरी बहन 4 सालों में इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो गई थी। फिर जैसे-जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अज़कार को शामिल किया, कुरान पाक की सूरा को शामिल किया, उसके साथ-साथ जो-जो चीज़ें इनको गाइड की गई थी, उन पे इन्होंने रेगुलर बेसिस पे अमल करना शुरू किया, तो इन्होंने खुद मुझे बताया था कि इनके माइंड को सुकून मिलता जा रहा है। इनको राइट अंडरस्टैंडिंग मिलती जा रही है। ये अपने रवैये में चेंज देख रही थी, अपने आप को देखती जा रही थी और हर चीज़ को, हर सिचुएशन को टैकल करना इनको आ गया था। ये टैकल करना आ जाना ही इंसान का सब्र कहलाता है। सब्र का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। बल्कि आपने दुआ करनी है, इलाज करना है, मेहनत करनी है, अल्लाह पाक पे भरोसा करना है और आगे बढ़ते जाना है। अपने माज़ी को सज़ा नहीं बनाना, जो हो गया, जैसे हो गया, उसे एक्सेप्ट करना है एज़ इट इज़। जो चीज़ है, जो सिचुएशन है, उसको राइट वे में समझने की कोशिश करनी है। जब इंसान राइट वे में समझने की कोशिश करता है ना, तो उससे पहले इंसान को अपनी क्लेंजिंग करनी होती है। क्लेंजिंग क्या करनी होती है, जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रही होती है ना, उनको एक अलग साइड पे लेके जाना होता है। माइंड के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं यही टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आपने अपने माइंड को मैनेज करना है। जब आप अपने माइंड को मैनेज करती हैं ना, तो फिर आप खुद देखती हैं कि आपको दुआ माँगने को भी दिल चाहता है। आपको अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन भी होने लग जाता है और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके सवालों के जवाबात भी अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलने लग गए हैं। वो कैसे मिलते हैं? वो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ रही होती है, दुनियावी तौर पे, कि आपको उससे तसल्ली मिल रही होती है।
और ये अल्लाह पाक का करम होता है जिनको ये अता हो जाती है। और ये चीज़ें उन लोगों के लिए अता होती हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, जब उन्हें पता चलने लग जाता है, तो वो अपनी समझ दूसरों में बाँटना शुरू कर देते हैं। तो मेरी बहनों, पहले आपने अपने आप को सही करना है। अपने आप को सही करना है, अपने घर वालों को सही करना है, अपनी औलाद को सही करना है। बाहर का किसी का ठेका नहीं आपने उठाना। आप जो हैं, जैसी हैं, अपनी लाइफ़ को बेहतर करने पे कोशिश करें। दूसरों को ज्ञान नहीं देना, दूसरों पे अपनी बातें इम्पोज़ नहीं करनी, दूसरों को अपने जो आपके फ़ैसले हैं, उन पे मानने पे मजबूर नहीं करना, बल्कि उनको आज़ादी देनी है। उनको अपनी राय रखने का इख्तियार देना है। हमारे यहाँ मोस्टली यही होता है कि ख़वातीन अगर कुछ ज़्यादा जान जाती हैं, तो वो अपने हस्बैंड्स को ज़्यादा बुरे तरीके से टैकल करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड दूर हो जाते हैं। और इनके साथ भी ऐसा ही मामला आता है। इनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, इनकी केयर करते थे, ख़्याल करते थे, लेकिन इनके मूड स्विंग्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती थी अपने हस्बैंड के साथ। इनके हस्बैंड के साथ भी थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन इनको मालूम नहीं था। जब इन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन, भाई का भी एक टेस्ट करवा लें, ताकि पता चल जाए कि भाई क्यों इतना गुस्सा करते हैं या क्यों इस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। जब इन्होंने टेस्ट करवाया, तो पता चला कि भाई का थायराइड भी काफ़ी डिस्टर्ब था। फिर भाई को भी माशाल्लाह से जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिए, जो चीज़ें बताई, वो इन्होंने फ़ोकस किया उनके ऊपर, उन पे अमल किया, और रेगुलर बेसिस पे जब इन्होंने अपनी लाइफ़ को स्टेबल करने के लिए दोनों ने कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने इनको आसानी भी अता की। ये हर दिन अपने आप पे फ़ोकस करते थे, अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछते थे, जिनके आंसर्स लेते थे, और फिर अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों पे अमल करते थे। दुआ माँगते थे, अल्लाह ताला पर यकीन रखते थे, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ते थे। भाई भी जो सूरा उनके साथ शेयर की गई थी, उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते थे, तर्जुमा पढ़ते थे, चीज़ को समझने की कोशिश करते थे। और इसी कोशिश में अल्लाह पाक ने इनको कामयाबी भी अता की। इन्होंने जब ये चीज़ मान ली थी ना कि देने वाली रब की ज़ात है, अता करने वाली रब की ज़ात है, तो ये जो डिफरेंट किस्म के हालात इनके बन रहे थे ना, ये भी अल्लाह ताला ने स्टेबल किए। जो बीमारी भाई में चल रही थी, वो भी सामने आई, अल्लाह ताला ने उनको भी शिफ़ा अता की। जो मेरी बहन के मसले-मसाइल चल रहे थे, इतने अरसे से मेडिसिन खा रही थी, ट्रीटमेंट लेके जा रही थी, सारी चीज़ें करके देख ली थी इन्होंने। नेचुरल 2 रेमेडीज़ इनके साथ मैंने शेयर की थी, जिन पे ये अमल कर रही थी, और अल्लाह पाक के करम से 6 महीने के अंदर ही अल्लाह पाक ने इनको ये खुशखबरी सुनाई, जब इन्होंने अपनी 2 प्यारी-प्यारी लाइन्स मेरे साथ शेयर की थी, और मुझे बताया था कि ये अल्लाह पाक के करम से साहिबे उम्मीद हो चुकी हैं। जब अल्लाह ताला आपको अता करना चाहते हैं ना, तो वो आपको पहले उस मुकाम तक लेके आते हैं, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सँभाल सकें। यानी कि पहले अल्लाह पाक आपको उन हालात के लिए तैयार करते हैं, आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं। जब ये दोनों मियाँ-बीवी माशाल्लाह से सिचुएशन के लिए तैयार हो गए, तो अल्लाह पाक ने इन पे करम किया। जब इन्होंने लाइन्स दिखाई थी, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड की बारी आ जाती है। तो जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर ने इनको बताया कि आप 1 नहीं 2 बेबी कंसीव कर चुकी हैं। माशाल्लाह से जब अल्लाह पाक ने इनको साहिबे औलाद किया, 2-2 नन्हे-मुन्ने प्यारे-प्यारे से खूबसूरत से एक बेटा और एक बेटी इस दुनिया में आए, तो अल्लाह पाक का इन्होंने ना सिर्फ़ शुक्र अदा किया, थ्रू आउट शुक्र अदा कर रही थी। थ्रू आउट ये बहुत सारी चीज़ों से निकल चुकी थी, इनकी उम्मीद बढ़ चुकी थी, मायूसी ख़त्म हो चुकी थी, शुक्राना करना सीख चुकी थी, नेमतों पे भी, लोगों का भी, और उसके साथ-साथ अल्लाह ताला का भी हर तरह से ये शुक्र अदा करती थी। ये पूरा टाइम इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला की नेमतों पे, जो चीज़ें ऑलरेडी इनके पास मौजूद थी, उनका शुक्र अदा करती थी, जो चीज़ें नहीं थी उनका भी अल्लाह ताला से दुआ करती थी, अपने खौफ पे कायम किया, अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक को मज़बूत किया, अपनी ज़िम्मेदारी को समझा, और सबसे बढ़ के इन्होंने अपने आप पे फ़ोकस किया, अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने पे फ़ोकस किया। लाज़मी नहीं कि इंसान अगर पढ़ा लिखा हो या इंसान सब चीज़ें जानता हो, तो इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके चल सकता है। क्योंकि असल जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ़ है, वो हमें सिखाई नहीं जाती, वो हमें बताई नहीं जाती। हम उलझ के रह जाते हैं, और इसी उलझन में कभी-कभी घर खराब हो जाते हैं। तो हमेशा ये बात अपने माइंड में रखा करें बहन, कि कहीं न कहीं इंसान को किसी की हेल्प की भी ज़रूरत हो जाती है। कहीं न कहीं इंसान को किसी के साथ की भी ज़रूरत होती है। अपने आप को एकदम एक ऊँचे लेवल पे मत ले जाया करें, वो तकब्बुर कहलाता है। दूसरे को भी समझा करें, अपने स्पाउस को टाइम दिया करें, मियाँ बीवी को समझा करें, बीवी मियाँ को समझा करे। कभी-कभी ना आपस में जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो अल्लाह ताला की नेमतें और भी ज़्यादा मिलती हैं। और भी ज़्यादा इंसान को सुकून मिलता है, और इंसान की ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है।
इन बहन ने माशाल्लाह से सारी चीज़ों को समझा। ये सारी चीज़ें जो स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, मेरा मकसद सिर्फ़ यही होता है कि मेरी वो बहनें जो घरों में रहती हैं, जो अपने मुश्किल मसले-मसाइलों में फँसी हुई हैं, उनके लिए हेल्प हो। और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलता है इंस्टाग्राम पे। बहुत सारी मेरी बहनें सिर्फ़ मुझे एप्रिशिएट कर रही होती हैं, मुझे बता रही होती हैं कि आपकी इन बातों की वज़ह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। हमें अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कहती हैं कि समझ मिलती जा रही है। और माशाल्लाह से बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो अपने मसले-मसाइल में उलझ के रह जाती हैं, अपनी पर्सनल हीलिंग लेती हैं, काउंसलिंग करवाती हैं और अल्लाह पाक के करम से उन मसले-मसाइलों को अपनी रिपोर्ट्स में देखती हैं कि कितने अच्छे उनके रिज़ल्ट मिलते जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सारी बहनें हैं जो कंसीव भी करती हैं, जो आपके साथ अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करती हैं क्योंकि कामयाबी देना अल्लाह पाक के इख्तियार में है। हमने तो सिर्फ़ कोशिश करनी है, दुआ करना है, सब्र करना है, अपने इख़लाक़ के साथ, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है। अपने माँ-बाप का, अपने बहन-भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका हमने ख़्याल भी रखना है और ख़ास तौर पे अपने स्पाउस को स्पेस भी देनी है। लोग बुरे नहीं होते, लोगों को बुरा बना दिया जाता है। कभी-कभी हमारे रवैये और कभी-कभी हमारे हालात। बस खुद पे फ़ोकस करें, अपनी लाइफ़ को डे बाय डे बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस बिल्कुल ना हों। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा है, इससे मायूस कभी नहीं होना, दुआ करनी है, अपने खौफ पे कंट्रोल करना है, अल्लाह ताला से जुड़ते जाना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है, अमली कदम उठाने हैं, ताकि अपनी लाइफ़ में बेहतर से बेहतरीन चीज़ों को हम पा सकें। बस इस पे फ़ोकस करते जाएँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता करे। हमेशा दुआ किया करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी और जो गलती गुनाह हमसे हो जाते हैं, उस पे अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। हमेशा हम इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में ऐड रखें कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने की भी तौफ़ीक अता करें और हमें अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाने की तौफ़ीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।